सबसे पहले तो विशिंग यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब जानते हैं आप? स्वतंत्रता दिवस इन हिंदी। जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, दैट वाज द डे। कौन सा ईयर था एग्जैक्टली? तो इंडिपेंडेंस का मतलब आपका क्या होता बेसिकली, अगर आप देखें, डिपेंडेंट इन, अंदर से डिपेंडेंट होना मीन्स आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी बनना। आप देखा, स्वावलंबी बनना आपका नाम। हमने ऑर्थोडॉक्स नहीं बनना है, हमने ऑप्टिमिस्टिक्स बनना है। हमने ये सारी चीजों का ज्ञान हमें कब आएगा? जब हम पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई ही आपको ये सारी बेटर फीलिंग्स आपको देता है। आपको ब्रेव बनना है, क्योंकि अगर आप देखते हैं हमारे जो बेसिकली जो फ्लैग होता ट्राइब है, और एक तिरंगा अभियान भी था, घर घर तिरंगा। इसका मतलब यही था कि घर घर में तिरंगा, कि हम कितने यूनाइटेड है, हाउ मच वी लव टू आवर भारत माता, बिकॉज वी लिव इन इंडिया। इंडिया को, भारत को हम भारत माता भी कहते हैं। समझ रहे? तो हमारे भी कुछ अधिकार है, हमारे भी कुछ कर्तव्य है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी कुछ ड्यूटी है। मोदी साहब ने अपने लिए नहीं, हम कितने यूनाइटेड हैं, हमारी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं लेडीज में, गर्ल्स में, वोमेन को एम्पावर करिए। आप अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाइए। जब पढ़ोगे तो एक बेहतर ढंग से आप देश की इकोनॉमी भी और अपने घर भी की इकोनॉमी भी आप बढ़ा पाओगे। आप समझ रहे? इंडिपेंडेंस डे में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। If the first term of an AP is 22, the common difference is -4, and the sum of the n term is 64. Find n. Explain the double answer. अब आप क्या करेंगे? When you do the solution, let small a be the first term of an AP and D is the common difference. In every question which is starting either for your 1 marks, 2 marks, 3 marks के लिए सब में यही लिखेंगे। अब आपका नाम देखो, दिस द फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू आपके पास 22 है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपके पास -4 है। एंड आपका जो सम ऑफ nth टर्म विच इज नोन एज और आपका Sn, ये Sn इज इक्वल टू आपके पास 64 है। ये ऑल आर गिवन, दीज आर गिवन योर क्वेश्चन। और जो आपको फाइंड करना है आपका नाम देखो, दिस इज दैट, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल टू आपका ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? तो ना इसका मतलब सम दिया है, सो इट मींस दैट सम का फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। Formula applied. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Sn that is given as your 64, ये ही आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज 2 into 22 एंड प्लस आपका देखो, दिस इज n minus 1 into d minus 1। आपका 64 इक्वल टू n by 2, ये देखो आपका ये 44 हो गया, और माइनस देखो आपका 4, और आपका देखो n माइनस, प्लस माइनस का माइनस मैंने इसको आगे लिख दिया। अब सबसे पहले आपका नाम देखो, ये 2 को आप कॉमन लिखेगा इधर मोहतरमा। ये पहले आप ध्यान से यहाँ देखिए और उसके बाद देखो, नहीं तो इसीलिए आप लोग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आप लोग का ध्यान बस कुल उतारने में। 2 क्योंकि देखो 2 22 आपका हो गया एंड 2 2 आपका 4, दैट्स व्हाई 2 आपका देखो एक कॉमन आ गया। 22 इज बैलेंस एंड ये आपका बैलेंस हो गया।
2 से 2 आप खल्लास कर दीजिए, तो 64 इज इक्वल टू देखो n इंटू ये 22 माइनस 2n, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का देखो, सॉरी 64 is equal to n, this is 44 n minus 2, ये देखिए 22 plus 2 सॉरी 24। अब फिर देखिए मिनिमाइज करिए, फिर मैंने देखो 2 कॉमन ले लिया, मैं मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा हूँ आपका, जिससे आपको सॉलियत हो जाएगी। 24 का मतलब देखो 2 12 से आपका हो गया, तो 2 कॉमन ले लिया आपने, देखिए n is already outside of आपका this left parenthesis, when 2 is out 12 is balanced, when 2 is out n is balanced। अब आप करें 64 by 2 इस देखो n into 12 minus n, ये आपका देखो दिस इज द बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, दिस 2 इज कमिंग डाउन, तो आपका देखो दिस ये 32 इज इक्वल टू आपका n, तो दिस इज अब अंदर मल्टी, दिस इज मोनोमियल एंड बाइनोमियल, 12n minus n is। अब देखिए highest power is 2 and it is negative, so please move it on the left hand side by changing its sign। so now n square minus 12n plus 32 equal to 0, ये आपका क्या होगा on transposing हो गया। now you have to do the middle term splitting, 32 1 जा 32, 32 को ऐसे फैक्टर कर दीजिएगा कि आपका ये जी 8 4 जा माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 32, n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 4n प्लस 32। समझे आप? मिडिल टर्म समझे? नहीं है तो बताइए। G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, ये देखो दो का ग्रुप, फिर इन दोनों में n कॉमन, n इज ऑलरेडी आउट, n इज बैलेंस, n इज आउट, 8 इज बैलेंस, ये आपका 4 8 सा होता तो 4 4 आपका कॉमन हो गया आपका। देखो इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली नेगेटिव, व्हाई? क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस इक्वल। फिर देखो C फॉर कॉमन, ये कॉमन जो आया इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, एंड देन n minus 4 equal to 0। A, if n minus 8 is equal to 0, so now the n is equal to 8, and the another factor you go for n minus 4 is equal to 0, तो देखो n is equal to 4। ठीक हो गया? इसका मतलब जो n आपको फाइंड आउट करना था वो आपका देखो आंसर इज n is equal to आपका देखो a, जो आपको फाइंड आउट करना था वो आपके पास आ गया। अब कायदे से देखो ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। एक्सप्लेनेशन और डबल आंसर का मतलब क्या हुआ? इधर एस ए, आपके पास ए फर्स्ट टर्म क्या था? 22 था। कॉमन डिफरेंस क्या था आपके पास? तो 22 में से 4 को घटा दीजिएगा, आपका कितना हुआ? 18 प्लस 18 में से फिर कॉमन डिफरेंस 4 को घटा दीजिए, कितना है? 14। फिर 14 में से 4 को आप घटा दीजिए, कितना है? 10। देखिए ठीक है जी, क्लियर? अब आप करें कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर आपका कितना है? देखो 10 में से 4 गया 6, 6 में 4 गया 2, फिर 2 में फिर माइनस 4 गया माइनस 2, और फिर माइनस 2 में माइनस 4 को ऐड करिएगा, -6। ठीक है जी? S8 इज इक्वल, कितने टर्म बच गए आपके? 4। 8 इज इक्वल टू 4। एक्सप्लेन द डबल आंसर आपका जी। कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट टर्म क्या था आपका? 22। कॉमन डिफरेंस क्या था? -4। ठीक है, अब आप जब आप दूसरा A2 निकालेंगे तो A प्लस 1 इंटू डी आपका हो गया A 22 और प्लस 1 इंटू -4, तो 22 -4 ऐसे कर दो
18 आ गया। ऐसे A3 जब आप करेंगे तो A प्लस आपका क्या हो गया 2D, तो A प्लस 2D का मतलब आपका क्या होगा A22 प्लस 2 इंटू माइनस 4, तो 22 माइनस 4 माइनस 8 ऐसे करो, 22 में से माइनस 8 गया 40। समझ गए? तो ये ऐसे आपका इसको निकालना था, इनका सबका टर्म्स का जो ऐड आएगा वो S8 के बराबर होगा S4। दैट वाज द explanation of the double answer. Do it sir. देखिएगा, in second question find the sum of the numbers of 3 digit divided by 7. 3 digits. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो 3 digit numbers हैं they started from 100 से लेकर के आपका 999 कायदे से। बट क्वेश्चन क्या था 3 डिजिट नंबर्स बट डिविजिबल बाय 7 से होना चाहिए। इसका मतलब 3 डिजिट नंबर स्टार्ट तो होते, लेकिन वो नंबर, इसका मतलब इनके बीच में आपके कितने नंबर, पहले तो ये आपका कौन सा नंबर कितने नंबर, तो इसमें देखो जो आपकी एपी अब आपकी बनेगी जो 3 डिजिट नंबर वो आपका 7 से जो डिवाइड होंगे तो आपका इसके बाद 5 आना चाहिए, तो 5 का 105 सबसे पहला नंबर। स्टार्टिंग यहां से होती है, लेकिन 100 आपका इट इज नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाय 7। ये जब आप करेंगे तो डेसिमल पॉइंट होगा, तो डेसिमल कंप्लीट जो नंबर्स आपका डिवाइड होते थे तो आपका देखो वो सबसे पहला नंबर 105, 105 फिर आपका देखो 112, 112 में फिर आपका 189, ऐसे करते 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 जो लास्ट नंबर होगा 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो वो आपका होगा 7 नहीं 14, 4 भी आता है, इसका मतलब 994 लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। जरा चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये नंबर होगा। अरे 7 1 जा 7, 2 29, फिर 7 से 29 में कितनी बार गया? अरे देखो यार, कौन सा 994 होगा या 995? थोड़ा दिमाग आप भी तो लगाओगे। जो मैं कहूँगा वो कोई जरूरी थोड़ा ना कि ढाक के 3 5 आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं जी। 7 से डिविजिबल होगा, जो लास्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, व्हाट विल बी? 994 होगा या 995 होगा? 995 नहीं होगा, 995 जरा 99। आर यू श्योर है? तो मैं 994 मैंने सही लिखा था, श्योर है? चलो कम से कम आपने ये तो किया। आप देखो ना 7 की मल्टीपल टेबल में देखो 7 आता है आपका, 14 आता है, 28 आता है, 35 आता है आपका। ये नंबर्स को देखो, लास्ट के नंबर्स को देखो, लास्ट के नंबर से आपका पता लग जाएगा कि 7 के डिविजिबल होगा या नहीं। उसके बाद आपका क्या होगा 42 भी आ गया, उसके बाद आपका 49 भी आ गया, उसके बाद आपका क्या होता है 56 भी आ गया, उसके बाद अरे 63 भी आ गया, उसके बाद 7। तो कौन सा देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर जो नहीं आ रहा वो कौन सा नहीं आ रहा है? 1 नहीं आ रहा, 10 तो 0 आएगा, 70 का 7 0 लास्ट नंबर। ये पता लगाओ यार तुम तो देखो ए इस आपका नाम देखो फर्स्ट ऑफ, इसमें एलर्ट रहिए, कोई भी आपको बेवकूफ बना सकता है। A2 इज इक्वल सेकेंड टर्म आपका 112, और देखो AN इज इक्वल ये आपका लास्ट टर्म था 3 नंबर डिजिट व्हिच इज डिविजन बाय 7 994। सर K 105 होगा जी बिल्कुल, अभी लिख रहा हूँ, वही मैं देखना चाह रहा था। जब मैं लिख 105 रहा हूँ
तो 112 कैसे हो सकता? यही तो आप भी बोलेंगे ना, आपका मुंह खोलने के लिए मुझे इतना भी करना पड़ रहा है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A। 7 से डिविजिबल है, 7 कॉमन डिफरेंस ही होगा, लेकिन आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये वास्तव में डिविजिबल बाय 7 है, तो कॉमन डिफरेंस है। अब आप करेंगे फर्स्ट रिक्वायर्ड फॉर्मूला आपको निकालना तो SN है, सम ऑफ द, लेकिन जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है उनको, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये कितने नंबर होंगे पहले तो आपको ये भी देखना है। अब तो रिक्वायर्ड फर्स्ट फॉर्मूला आपका AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN is what? That is 994 is equal to this is 105 plus N you have to find out, and the common difference is 7। मैंने कहा था आपको फॉर्मूला ट्रांजैक्शन आनी चाहिए। जब आप AN आपका N निकालते हैं आप, तो कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कौन क्या कर रहा है मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा बच्चा क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब है। अभी ये आपका OT में गया, एंड दिस इज आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गया, AN माइनस A अपॉन D और प्लस 1 इज इक्वल टू N। ये देखिए, इफ यू हैव टू फाइंड आउट N, इसका मतलब 994 माइनस 105 ओवर ये आपका 7 प्लस ये 1 यहाँ आएगा इक्वल टू N। तो नाउ N इज इक्वल टू 994 में से 105 मोहतरमा जरा माइनस करिए तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी, 889 ओवर 7 प्लस 1। N इज इक्वल टू 889 को 7 से डिवाइड करिए, ओके 127। N इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 105 से स्टार्ट और आपका 994 पे खत्म, वो आपके 128 टर्म्स होंगे। अब इनकी समिंग आपने निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द समिंग ऑफ दिस। अब आपका देखो ये सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर्मूला SN के लिए आपका जो आपका देखो दिस होता सम ऑफ nth टर्म SN is equal to N by 2, this is 2A plus N minus 1 into D। आप ये लगा दें, या और आपका SN is equal to N by 2 A plus N, क्योंकि आपका ये फाइनाइट AP आपके पास है, आपकी जो मर्जी है आप इसको करो। मैं इसको यूज करूंगा, वाई? क्योंकि N is equal to मेरे पास आ गया है S128 is equal to 128 by 2। From 105 to 994 there are 128 numbers which are divisible by 7। तो ना दो, the first term is 105 and this is 994। तो S128 is equal to, इससे ये खल्लास हो गया 64 into 499। तो जरा फटाफट करिएगा तो कितना आ रहा है, 64 को 1099 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 9 छक्के तो 36 हो जा रहा है। 3 की मल्टीपल टेबल में आ रहा है, तो 2 बार 3 आपका ये आ गया, 6 प्लस 1 ये आपका 7 आ गया, और एक 0 है। आप 105 प्लस 112 प्लस 119 इसमें आपका ना टिल यहाँ तक जोड़ देंगे जो 7 से डिविजिबल है, तो आपका देखो ये आपका 6, ये आपका लिख दिया मैंने पहला नंबर, ये आपका मैक्सिमम नंबर 3 से आपका है, तो इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, ये 0 आपका होगा, 6 प्लस 1 7 कर दिया मैंने। आपका ऐड करके देखिए, आपका S128 70336 आ रहा है नहीं आ रहा है, इज इट कमिंग और नॉट? खाली गर्दन में दिलाई। तो you have to find out the sum of the
3-digit numbers which were divisible by up now 7, and they were starting from 105, and after adding 7 the consecutive numbers are coming 112 and 119, and then 226 आएंगे, 226 के बाद 3 आएंगे, and at last you will find out आपका 994 is divisible by 7. So for finding how many numbers are there, so you have to use the an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is already you have common difference, the 7 you have already have to find out on the board आपका now, and that is very much true that if all the numbers are divisible by 7, it means the common difference will come also the 7. So on behalf of a and d, you have to find out n. I have shown it the transaction how you have to find n on behalf of the first formula, nth term का उससे आपका transaction मैंने clear करके आपका नाम. When n from 105 to 994, 128 numbers are present. Sn का दो formula है. I have to use this one क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है, सो आपका फाइनाइट एपी मैंने इसमें यूज करके आपके सामने लाया. शॉर्टकट कैसे मल्टीप्लाई कर दें ये भी मैंने आपको दिखाया. आप मुझे बता सकते हैं कि आज कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? 76. तो इस समय इस पे इतना ज्यादा जोर क्यों है? डायमंड जुबली 75 में होती है, 76 ईयर में होती है. ये डायमंड है या प्लेटिनम है? 25 को सिल्वर कहते हैं, तो 50 को क्या कहते हैं? गोल्डन जुबली. तो ये क्या हो गई? प्लेटिनम जुबली. जी ये देखो मेरे एक मित्र गंगाराम हॉस्पिटल में थे, देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं, ये देखो ये गंगाराम हॉस्पिटल में थे. देखो ये उस समय उन्होंने जब 75 ईयर्स कंप्लीट किए तो प्लेटिनम जुबली उन्होंने मनाई. 1921 में सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में खुल गया था, एंड 1996 में उन्होंने ये प्लेटिनम जुबली मनाई. इसका मतलब 25 ईयर्स में सिल्वर जुबली, देन आपका गोल्डन जुबली, देन आपका प्लेटिनम जुबली, देन डायमंड जुबली आपकी 100 ईयर्स में मनती है. ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी ये दिखा दिया जो आपका कंफ्यूजन होगा. पहली चीज 75 ईयर, ये 76 इंडिपेंडेंस डे है, याद रखिएगा. अगर आपके पास एजुकेशन होगी आपका सम्मान होगा समाज में, याद रखिएगा. आपने एजुकेशन नहीं ली, आप करोड़पति हैं, सम्मान होगा, लेकिन लोगों के अरे यार देखो अनपढ़ आदमी इतना, आपके पीछे तो टैग लग जाएगी अनपढ़ आदमी का लग गया. और समाज को जो भी वैल्यू जो भी दिशा देते हैं ना, मैक्सिमम दोज पीपुल आर हु आर एजुकेटेड, हु आर एटिक्वेट, सिविलाइज्ड. सम्मान आपको तब मिलेगा, आत्मसम्मान. तभी मैंने कहा था इंडिपेंडेंस का मतलब डिपेंडेंट में इन लगा दो तो आप निर्भर के साथ आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं. और कोरोना पीरियड से के बाद ये आया है आपका नाम देखो दूसरा, तो इसका मतलब आपको क्या, हमें अपने आप में स्वावलंबी भी बनना पड़ेगा. हमें खुद करना है, कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, ये याद रखिएगा. आई एम द एग्जाम्पल हियर. मैंने लोगों को कई सीढ़ियाँ कई लोगों को चढ़ाई. टुडे टिल आई एम एट द सेम प्लेस. बस ये है कि जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आप अपना खर्चा थोड़ा बहुत खुद चला लेते हैं. बी ब्रेव, बी करेजियस, बी ऑनेस्ट इन द लाइफ. किसी के आगे हाथ मत फैलाना. उससे बढ़िया मैं चाहूंगा कि मरना मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा. मांग के भीख मांग करके अगर खाना खाया पेट भरा तो फिर कुछ नहीं किया. पत्थर तोड़ना यानी कि मेहनत करना ज्यादा ईमानदारी का काम है. बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन, बी जुडिशियस इन द लाइफ, बी ब्रेव, बी करेजियस. तभी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं. आई फॉर इंस्पायर, आई फॉर इंस्टीट्यूट, याद रखेगा. समझ रहे ना? क्लियर? तो ये बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में लानी है. एनी ना दो इसका सॉल्यूशन. नंबर 3, लेट स्मॉल ए बी द
ए बी द लिख देता हूँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड डी इज इट्स कॉमन डिफरेंस। ये आपने सब में लिखना है। अब आपका नाम आपको कह रहे हैं S1, S2, S3 आर द सम ऑफ द टर्म्स। इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन आपका होगा, दैट इज आपका Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू। यहां पे आपका देखो ना 3 AP है आपका। देखो अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट AP आपका, देखो ना दिस द सेकेंड AP एंड आपके पास देखो आपका थर्ड AP। अगर आप देखेंगे S1, S2, S3 आर द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ N3 सीरीज AP है। इसमें आपका देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1, इसमें भी आपका देखो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1 है, एंड इन दिस ऑल्सो फर्स्ट टर्म आपका, सॉरी दिस द फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1 है। लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस आपका देखो D इज इक्वल टू 1 है। इन दिस सेकेंड AP में कॉमन डिफरेंस आपका ये इज इक्वल टू 2 है, एंड इन दिस कॉमन डिफरेंस आपका D इज इक्वल टू 3। The first term of each being 1 and respective common difference आपका नाम, ये दोनों 1 2 3 है आपका नाम। It must be very much specified in every questions what is given in what you have to find out। ये आपके पास पहले क्लियर होना चाहिए। Is it clear? तो अब आपका नाउ, अब आपका नाउ फॉर फर्स्ट AP आप लिखिए Sn is equal to n/2 now 2a plus n-1 into d। ये जो फॉर्मूला यू आर यूजिंग, ये आपका इनफाइनाइट AP का आप यूज कर रहे हैं। S1 n is equal to 1 है इसमें, यहाँ पे S1 ये n नहीं आपका, देखो ठीक है ना, क्लियर? तो देखो आपका n/2 2 into a is 1 plus n-1 into d is, क्लियर हो गया? S1 is equal to n/2 ये 2a plus n-1। S1 is equal to n/2, सॉरी n प्लस 2 में से 1 जाएगा। आप बहुत से बहुत इसको क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, n²/2 और प्लस n/2 कर सकते, नहीं तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। चेक कर लीजिए कहीं मैं गलत तो नहीं जी। चलो ना, अब इसके लिए ना फॉर सेकेंड AP आपने ये यूज करना। तो Sn is equal to, again you have to write the formula। So the explanation is here। ये आपका S2 के लिए, S2 के लिए दिस आपका देखो ना, तो ये आपका ये S1 के लिए, दिस इज फॉर S2 के लिए, दिस इज फॉर ये स्पेसिफिकेशन n/2 2 into a सबके लिए सेम है, बट स्टिल आपका ना देखो दिस n-1 into d। S2 is equal to n/2 देखो 2 और प्लस देखो 2 प्लस 2n और -2 प्लस प्लस का प्लस 2n जा, इट्स बाइनोमियल, इट्स मोनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल 2n जा 2n 2 1 जा 2, ये खल्लास आप करो दिस n/2 into 2n, ये कैंसिल n²। S2 is equal to आपका देखो n²। क्लियर? फाइन। अब आप नाउ फॉर थर्ड AP अगेन यू हैव टू राइट S3 मींस Sn आपका n/2 दिस 2a plus n-1 into d, and आपका दिस इज फॉर S3, द स्पेसिफिकेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ दिस n/2 now 2 into a is आपका दिस इज 1 n plus n-1 and the common difference is आपका देखो 3। S3 is equal to this is n/2 now 2a plus plus का plus 3n जा 3n
और प्लस माइनस का माइनस, टू ए का 2 1, सॉरी, S3 इज इक्वल टू n/2 3n माइनस 1, -3 में से 2 जाएगा -1। अब चेक कर लेते हैं, नाउ वी हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 plus S3 you have to, the value of S1 is what, that is आपका देखो n² / 2 प्लस आपका नाउ n/2 और प्लस S3 इज n/2 और इंटू 3n - 1। मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या था, कोई बात नहीं, n² / 2 प्लस n/2 प्लस 3n² / 2 प्लस प्लस इज प्लस, प्लस माइनस का माइनस n/2, इससे n/2 से n/2 तो आपका खल्लास हो गया ना। देखो दिस, अब आपके पास n² / 2 और प्लस देखो 2n² / 2 आ रहा, देन यू हैव टू टेक आपका नाम एलसीएम एंड दिस इज 2। सर वो 3n² होगा। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू। नाउ दिस इज द, if the same denominator you have, LCM is coming same, so the same numerator you can write 1n² and 3n², that is आपका 4n² over 2। तो now S1 plus S3, after keeping the value of this S1 and S3 which is on the board you are looking, आपका नाम देखो दिस, ये आपका 2 2 सा, नाउ देखो 2n²। 2n² is what, n² क्या है आपके पास, S2 है, तो आपका देखो नाउ S1 plus S3 is equal to 2, और आपका देखो from equation number 2 n² is equal to, you can keep S2, twice S2, तो क्या था, twice S2। तो now देखो this is left hand side is equal to right hand side 2। Is it okay? Please do it। कुछ पूछना चाह रहे? ओके, आई समझ में सर? कमेंट जरूर देखिएगा इन क्वेश्चंस को, और